हेलो जी, अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकरा लाइव्स व्लॉग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज देखने वालों को मेरी तरफ से और मेरे घर वालों की तरफ से चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। और रमज़ान गुजर गए हैं, पता भी नहीं चला। और ये ब्लेसिंग वाले डेज़ कितनी जल्दी गुजर गए हैं, यकीन ही नहीं आ रहा मुझे तो बिल्कुल भी। सहरी का और अफ्तारी का जब हम इत्माम करते थे वो कितना मुझे याद आ रहा है ना। अभी मैं इफ्तार में हम लोग जो लास्ट इफ्तारी हमारी अभी हुई है, तो मैं मम्मा से ना इफ्तार में किचन में वही बात कर रही थी कि हम जो आज इफ्तार बना रहे हैं ना, कल हम ये बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे। कल कुछ और ही काम हम लोग कर रहे होंगे। वो महीना जो ब्लेसिंग वाला महीना होता है ना, उसमें जो हो रहा होता है ना, उसमें हम लोग यानी हमारा रुझान उधर ही हो जाता है। और जब आम रूटीन में जब हम लोग आते हैं ना, महीने भर में हम जो कर रहे होते हैं ना, वो हमें फ़ील होता है और उसकी आदत हमें आहिस्ता आहिस्ता जाती है। और मुझे अभी फ़ील हो रहा है कि क्या करेंगे हम लोग सहरी के टाइम, जब सहरी का टाइम पास आएगा तो हम क्या क्या करेंगे। बस वही याद कर रही थी मैं। और चलें, अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी इस रमज़ान में रोज़े रखने की। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस रमज़ान में रोज़े बहुत अच्छे गुजर गए हैं। अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है। और आप सब बताइए कि आप चांद रात की तैयारियां कैसी कर रहे हैं। मैं तो अभी फ़िलहाल घर के कामों में ही मेरी गुजरेगी चांद रात। हमेशा मेरी चांद रात ना घर के कामों में गुजर जाती है, क्योंकि मुझे होता है कि पहले घर साफ़ कर लूँ, दैन उसके बाद देखूँगी जो भी होगा। तो अभी फ़िलहाल मैं ड्राइंग रूम में आई हूँ। ड्राइंग रूम मैंने सारा साफ़ करना है। ये सोफ़ों का जो मैं कवर थे ना, वो मैंने सुबह धोए थे। अब इनको मैं इन पे मैं कवर डालूँगी। फिर मम्मा का रूम मैंने साफ़ करना है, फिर अपना करूँगी। दैन उसके बाद फिर मैंने जो टाइम बचेगा ना थोड़ा सा, फिर वो मैंने खुद को भी देना है, क्योंकि मैंने अभी भी अपना भी बहुत ज़्यादा काम मैंने अभी करना है। तो अभी फ़िलहाल मैं ड्राइंग रूम साफ़ करती हूँ और आप सब देखते रहिए कि मैं क्या करती हूँ। मैंने इनके कवर्स ना सुबह वॉश किए और फिर अच्छे से इनको प्रेस किया मैंने। एंड देन उसके बाद अब मैं इनको यानी सोफ़ों पे बिछा रही हूँ। कवर्स डालने का बेसिकली मकसद यही है कि हम अगर कुछ खाते पीते हैं, कुछ दाग वगैरह लग जाता है, तो हम कवर्स उठाकर धो लेते हैं। अगर नहीं डालूँगी कवर्स इन पे तो फिर सोफ़ों पे गिरेगा। अब सोफ़ों की कोशिश को मैं कैसे वॉश करती, तो इस वजह से हमने कवर डालते हैं। और कवर भी मैं ना बहुत अच्छे तरीके से डालती हूँ। ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा डाल दिया चलो खैर है, लेकिन नहीं, मैं बहुत अच्छे से इक्वली पहले देखती हूँ कि इस साइड पे कैसा आ रहा है और उस साइड पे कैसा है। एक साइड में यानी दोनों साइड इनकी इक्वली ही रखती हूँ। और देख लें अब कैसे मैंने इनको बिछाया, और ऐसा लग रहा है जैसे सोफ़ों की यानी पोशिश हुई पड़ी है, जिस तरह मैंने इनको बिछाया है। और अब ड्राइंग रूम डन हो चुका हुआ है। डस्टिंग वगैरह तो मैंने पहले ही कर ली थी। और उसके बाद जी खाने की बारी आ गई है। खाना मुझे लगा कि शायद आज खाने की छुट्टी हो जाएगी, लेकिन नहीं, मामा ने कहा अब कौन सी कोई सहरी है कि ना हम सहरी के टाइम खा लेंगे, क्योंकि हम इफ्तार के बाद तो खाते नहीं थे। तो मामा ने कहा कि चुपचाप ना अब खाना बनाओ, अपनी लाइन पे आ जाओ अब ज़रा। तो मामा ने कहा कि चने बॉयल हुए हैं तो पड़े हैं, क्योंकि हमने चाट में डालने के लिए ना हमने इकट्ठे ही बॉयल किए हुए थे। तो मामा ने कहा था कि चने पड़े हुए हैं तो तुम ना चने वाले चावल बना दो। तो फिर मैंने इनका पुलाव बनाऊंगी। और जल्दी जल्दी से मैंने बनाया, क्योंकि मेरे माइंड में था कि ये भी करना है, अभी वो भी करना है, अभी मैंने खुद का भी काम करना है। फिर मैंने जल्दी जल्दी से ना जैसे भी आया मैंने बना लिया। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे बन गए थे, खिले खिले बने थे और सबको बहुत पसंद भी आए थे। और वैसे भी मैंने चनों का जो पुलाव है ना, वो काफ़ी टाइम बाद जाकर बना रही हूँ, वरना रमज़ान से पहले मैं मटरों वाले पुलाव बनाती होती थी। चनों वाला तो मैंने कभी बनाया ही नहीं है, काफ़ी टाइम हो चुका हुआ था। तो मैंने बनाए, सबको बहुत मज़े के लगे। और मैंने तो ना सुबह के लिए भी रख लिए हैं, क्योंकि मुझे था कि मैं ना सुबह भी खा लूँगी। क्योंकि मुझे राइस बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो बॉयल वाइट क्यों चावल क्यों ना हो, मुझे वो भी बहुत पसंद आते हैं।
इन चनों की अच्छे से ना मैंने भुनाई की और चावल डालकर ना मैंने साइड पे हल्की आंच पे मैंने उनको पकने के लिए रख दिया था। और यहाँ पर मैं चाय बना रही थी क्योंकि मैंने ना चाय नहीं पी थी तो मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। मैंने कहा पहले चाय बनाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा काम करने वाले पड़े हैं। अभी मैंने बाज़ार भी जाना था तो मैंने पहले सोचा कि पहले चाय पीऊँ ताकि मुझे होश आए कि मुझे पता लगे कि मैंने क्या क्या काम करने हैं। तो मैं फिर मामा के रूम में आ गई थी और सब बातें कर रहे थे तो फिर मैंने साथ चाय बना ली। ड्राइंग रूम का और किचन का काम कर कर अब जाकर मैं फ़्री हुई हूँ और अब मेरी बारी आ गई है अपने कमरे को दुरुस्त करने की। और अब मैं बेड पे अपनी बेडशीट बिछाने लगी हूँ क्योंकि मैंने सुबह से अपना कमरा बिल्कुल ठीक नहीं किया था। मैंने कहा था जब चांद रात आएगी ना मैं तभी अपनी बेडशीट बिछाऊंगी क्योंकि पहले बिछा दूंगी ना फिर गंदी हो जाएगी। तो इस वजह से अब जी मेरी आ गई है बारी अपने रूम को ठीक करने की। देन उसके बाद फिर मैंने अपनी भी हालत अभी दुरुस्त करनी है और मैंने अभी मेहंदी भी लगानी है और देखते हैं। अभी फ़िलहाल अपना रूम मैं पहले ठीक कर लूँ देन उसके बाद फिर मैं अपने आप को देखती हूँ। पहले मैं अपने घर को साफ़ करती हूँ फिर बाद में मैं खुद को नीट करती हूँ चले मैं अपना अभी रूम ठीक करती हूँ, उसके बाद जो जो मैं आगे करती जाऊँगी वो मैं आपको दिखाती रहूँगी। ओके। बेडशीट्स हो गई या सोफ़ों पे जो कवर डालने होते हैं ना वो मैं चांद रात पे ही डालती होती हूँ। मैं ये नहीं करती हूँ कि 2 दिन पहले कर लूँ। मुझे होता है कि सुबह ईद है मैं रात को ही ना धुली हुई साफ़ चीज़ें मैं बिछाऊँ। चांद रात को ही मज़ा आता है मुझे ना बेडशीट्स बिछाने का या सोफ़ों पे कवर डालने का। तो पता नहीं क्यों मैं स्टार्टिंग से ही ऐसे ही करती आई हूँ। मैंने कभी भी 2 दिन पहले ये चीज़ें नहीं बिछाई। यहाँ डीपली जो सफाइयाँ होती हैं ना वो मैं पहले कर लेती हूँ लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं ना मैं चांद रात पे ही करती हूँ, पता नहीं क्यों और वैसे भी ना चांद रात का एक अपना ही मज़ा होता है। मुझे होता है कि सुबह ईद आ रही है तो मैं ये सब काम कर लूँ और मुझे होता भी है कि ना मैं बेडशीट बिछाऊँ घर अपना रूम रात को ही साफ़ कर लूँ ताकि सुबह मुझे करने की ज़रूरत ही ना पड़े। इतनी सोई हों तो कोई आ जाता है, नेबर्स वगैरह आ जाते हैं ईद मिलने के लिए तो मुझे होता है कि मैं रात को ही सफाइयाँ कर लूँ और फिर मैं सुबह सोई रहूँ और मैं अक्सर ऐसा होता है कि मैं ना जब घर वाले सब ना ईद की नमाज़ पढ़ने जाते हैं ना तो मैं ना घर सब कुछ नीट कर लेती होती हूँ। फिर जब वो लोग नमाज़ पढ़ कर आते हैं उन सबको ईद मिलकर और मीठा खिला कर ना तो फिर जी सो जाती हूँ। फिर मैं आराम से उठती हूँ क्योंकि सारी रात मेरा काम में गुजरा होता है तो फिर मुझे होता है कि मैं चलो लेट नाइट ज़रा उठ जाऊँगी। फिर होता है कि जो जो ईद मिलने आता है ना फिर उठते हैं ईद मिलते हैं फिर दिन फिर सो जाते हैं यही सिस्टम रहता है हमारा। कहीं शाम को जाकर हम लोग फिर तैयार होते हैं, कपड़े पहनते हैं और यहाँ पर जी मैंने अपनी ड्रेसिंग सब नीट कर ली है। और ये काम करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि हर चीज़ को उठाओ फिर साफ़ करो फिर रखो। हेलो जी, अब घर के ना सब काम करके ना मैं फ़्री हो चुकी हुई हूँ और अब जो बाकी टाइम बचा है ना वो अब मैं खुद को दूँगी क्योंकि मेरा भी बहुत ज़्यादा भी काम करने वाला पड़ा हुआ है। अभी मैंने कटिंग करनी है, स्किन पॉलिश करनी है, वैक्स करनी है, वो तो मैं सब घर पे ही करूँगी। अभी मैंने बाज़ार भी जाना है मेहंदी लाने के लिए क्योंकि मैं कल बाज़ार गई थी तो मेहंदी लाना भूल गई थी। मेहंदी लेने जाना है, मुझे मेहंदी लगानी आती तो नहीं है लेकिन मैंने किसी को कहा हुआ है कि आप ना मुझे मेहंदी लगा दीजिएगा तो उन्होंने मुझे ना 3:30 बजे का टाइम दिया है रात के। तो वो कह रही हैं कि 3:30 बजे तक मैं फ़्री हो जाऊंगी तो फिर आप आ जाइएगा मैं आपको मेहंदी लगा दूंगी। और जी अब मैं बाज़ार आ गई हुई हूँ और कुछ मैंने थोड़ा सा सामान लेना था मीन्स के जैसे बॉडी स्प्रे और दुपट्टा भी मैंने पीको करवाना था जो सुबह मैंने पहनना था। और यहाँ पर देखें रश और यहाँ पर तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम था और फिर भी इतना ज़्यादा रश था और दुनिया चांद रात से ही मना रही थी और यहाँ पर मैंने अब सारा सामान ले लिया था और फिर मैं अब घर की तरफ जाऊँगी। और जी अब आ गए हम लोग, रश बहुत ज़्यादा था तो लेकिन फिर भी अपना काम मैंने करना था। बस उस दिन मैं भूल गई थी
तो इस वजह से मुझे जाना पड़ा, वरना मैं अगर मुझे कल याद रहता ना मैं कल कर लेती तो मुझे आज जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी थी। और ये मेरा ईद का दुपट्टा है और इस पे मैंने ये वाली पिको करवा ली थी। आदमी कह रहा था कि ना ये न्यू है और आजकल यही चल रही है बहुत ज़्यादा, तो फिर मैंने ये कर ली थी और मुझे पसंद भी बहुत ज़्यादा आई थी और इतनी महंगी भी नहीं है, रिजनेबल थी। और साथ में मैं लाई थी अपना बॉडी स्प्रे लाई थी, ऑलरेडी मेरे पास था लेकिन वो ना थोड़ा सा ख़त्म हो चुका हुआ है। ये मैंने किया ना हो के ईद है सुबह तो उसमें से सिर्फ हवाएं निकले तो मैं पहले ही ले आती हूँ। और साथ में मैं जी कौन ले आई थी, कौन मेहंदी, और साथ में मुझे ये छोटे से ना इयरिंग्स बहुत अच्छे लगे थे, साथ में वो भी ले आई थी। और ये जी बना हुआ है, लीव्स बना हुआ है और ये बहुत ज़्यादा मुझे प्यारे लगे, बहुत ज़्यादा लाइट वेट था। मैंने कहा था चलिए मैं कल पहन लूँगी ये। और साथ में मैं ये नन्हे मुन्ने से भी लेके आई थी, मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे, फिर मैं ये भी ले आई साथ। मैंने कहा था कि कान के जो मेरा सेकंड वाले जो है ना पार्ट उसमें पहन लूँगी, और मैं जो ऊपर वाले जो मेरे कान छिदवाए हुए हैं ना मैं उसमें छोटे पहनती हूँ और फ्रंट में जो होता है ना फर्स्ट में मैं उसमें बड़े डाल लेती हूँ। और जी यहाँ पर बारी आ गई है मेरी फेशियल की और फाइनली अब मेरा टाइम आ गया खुद को देने का। और ये जो है ना फेस वॉश ये बहुत अच्छा है, इसमें स्क्रब के जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा माइल्ड हैं और बहुत अच्छा ये फेस वॉश है। मैं इसका पहले ना पॉन्ड्स वालों का पहले पिंक यूज़ करती थी और वो भी बहुत अच्छा था, वो वाइटनिंग था और उससे फेस वॉश करने से ना वाइट यानी इफ़ेक्ट आना स्टार्ट हो जाता था। इस फेस वॉश के बेनिफिट ये हैं कि फेस वॉश और डेली बेसिस में हमारा स्क्रबिंग भी हो जाता है। पहले होता था कि खाली फेस वॉश करते थे, अच्छा स्क्रब कर लेंगे, अच्छा करते हैं, फिर ऐसे करते करते ना स्क्रब होता ही नहीं था दिन में। तो अब इससे ये होता है कि इसके साथ फेस वॉश भी हो जाता है और साथ स्क्रबिंग भी हो जाती है और बहुत ज़्यादा अच्छा है। इतने कोई हार्श इसके ग्रेन्यूल्स बिल्कुल नहीं है। और फेस वॉश करने के बाद अब जी बारी आ गई है क्लींजिंग की, और ये मैं ले रही हूँ पॉन्ड्स का, ये भी बहुत अच्छा है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप रॉ मिल्क जो होता है ना कच्चा दूध, आप उससे भी क्लींजिंग कर सकती हैं। और मैं क्वांटिटी ज़्यादा ले रही हूँ हर चीज़ की, क्योंकि मैंने फेस पे भी करना है और नेक पे भी करना है, क्योंकि नेक को भी ज़रूरत होती है और नेक को आपने इग्नोर बिल्कुल नहीं करना, अच्छे से आपने क्वांटिटी में लेना है फेस में। और नेक का फ्रंट पार्ट भी और बैक पार्ट भी आपने बिल्कुल नहीं बोलना, ये नहीं होना कि आप फेस को चमका लें और नेक आपकी ब्लैक रहे, तो आपका इतना मेहनत करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। और यहाँ पर जी मैंने क्लींजिंग कर ली थी और आपने टॉवल बिल्कुल यूज़ नहीं करना, आपने टिश्यू यूज़ करना है और रगड़ना बिल्कुल नहीं है, बस टैप टैप कर कर इसको आपने ड्राई कर लेना है। ये ब्लीच और फेशियल करने की पहली कंडीशन है और मैं आपको कर कर भी बताऊंगी कि कितना अच्छा इफ़ेक्ट आया है। और यहाँ पर जी सॉफ्ट टच वालों का मैं पीच यूज़ पहले करती थी, मुझे ना सूट ही नहीं हुई, क्योंकि इसने ना मेरे बालों को, जो आपके जो फेशियल हेयर होते हैं ना उसने ना मुझे यानी ब्लॉन्ड किया ही नहीं था। फिर यही सॉफ्ट टच वालों की जो दूसरी है ना, और ये मैं यूज़ करती हूँ और ये बहुत अच्छी है, मुझे तो पीच से ज़्यादा अच्छी लगी है ये। और इसने मेरे जो बाल हैं ना वो बहुत ज़्यादा ना ब्लॉन्ड कर दिए हैं और मुझे चाहिए भी ब्लॉन्ड ही थे, लेकिन मैंने इतनी मेहनत करती थी पीच पे और कोई मुझे यानी उसके कोई बेनिफिट ही नहीं मिले, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैं ये रेड वाला सॉफ्ट टच वालों की यूज़ करती हूँ, है एक ही कंपनी उनकी ना, तो बट पता नहीं फिर वो क्यों करती है। सब कहते हैं कि पीच बहुत अच्छी है लेकिन मुझे सूट नहीं की है, तो फिर काहे की अच्छी हुई फिर ये जितनी मैं यहाँ पर ब्लीच क्रीम लूँगी ना मैं उतना ही उसका एसिलेटर पाउडर यूज़ करूँगी। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून भरकर क्रीम ली है और 1 टीस्पून ही मैंने इसका लिया है एसिलेटर पाउडर। और क्योंकि मैंने बाकी चीज़ें ऐड करनी है तो इसलिए मुझे इसका पाउडर ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा और फिर ही जाकर आपके जो फेशियल हेयर है ना वो ब्लॉन्ड होंगे। और इसमें मैं डाल रही हूँ सॉफ्ट टच वालों का मैं यहाँ पर स्किन शाइनर ऐड कर रही हूँ। इसको ऐड करने से ना आपके फेस पे बहुत अच्छी सी एक शाइन आ जाती है
और वैसे भी लड़कियों को चाहिए होता है कि हमारे फेस में ना एक बहुत प्यारी सी शाइन आए, तो वो इससे आ जाएगी। और ये मैं हाफ़ टी स्पून ले रही हूँ। आपने ब्लीच जब भी यूज़ करना है ना, तो ये चीज़ें आपने साथ ऐड ज़रूर करनी है। और साथ में मैं यूज़ कर रही हूँ ये सूथिंग लोशन। इससे आपकी स्किन में जो जलन सी फ़ील होती है ना आपको ब्लीच के टाइम, वो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये सूथिंग लोशन है, आपको कूल इफ़ेक्ट देगा और बहुत अच्छा सा ना यानी ब्लीच हो जाता है। ये भी मैं हाफ़ टी स्पून ही लूँगी। और सूथिंग लोशन आप इसको एज़ आ मॉइस्चराइज़र के तौर पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। और साथ में मैं डालूँगी यहाँ पर वाइटनिंग पाउडर। अगर आप लोगों के पास वाइटनिंग पाउडर नहीं है तो आप वाइटनिंग कैप्सूल ऐड कर लीजिए, मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएगा बआसानी से, वो आप एक ऐड कर लीजिएगा। और हो सके तो विटामिन ई का आप कैप्सूल भी ऐड कर सकती हैं, उससे भी स्किन ना बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज हो जाती है और इवन टोन हो जाती है। और मैं वाइटनिंग पहले एक कैप्सूल ऐड करती थी, लेकिन फिर मैंने बाद में ले लिया था ये वाइटनिंग पाउडर। और इसको लेने का फ़ायदा ये है कि मैंने बड़ा सा जार ले लिया था जो मेरा कई महीनों तक चल जाता है। और इसको मैं हाफ़ टी स्पून से यानी थोड़ा सा कम ऐड कर रही हूँ। बस अब यही चीज़ें इसके अंदर ऐड होनी है। फिर उसके बाद इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। हम 2 मिनट के लिए इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, फिर इसको अप्लाई करेंगे फेस पे। आपने ब्लीच बिल्कुल भी खाली यूज़ नहीं करना, इससे आपकी स्किन बर्न हो सकती है। और ये ना हो कि आप वाइटनिंग के चक्करों में अपनी स्किन से ही हाथ धो बैठे, क्योंकि मैंने जब सैलून से करवाती थी ना, तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा रेड हो जाती थी और घर आकर कई घंटों तक मुझे आइस क्यूब्स के साथ ना मसाज करना पड़ता था। और ये देखें ब्लीच कितना फ्लफ़ी सा हो गया, क्योंकि हमने इसको 2 मिनट के लिए मिक्स किया था। और इतना अपनी क्वांटिटी से भी ना ये डबल हो चुका हुआ है। अब इसको हम अप्लाई करेंगे फेस पे। ब्लीच लगाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट काम करना है, क्यों वो काम है जी, आपने अपने बालों को समेटना है। और यहाँ पर मैं अपने बालों को बहुत अच्छे से रोल कर ना ऊपर कैचर लगा लूँगी, इसका बन बनाकर। और फिर देन उसके बाद मैं फ्रंट का भी होता है कि फ्रंट के बाल जो स्मॉल से होते हैं ना वो फेस पे ना आए, तो उसके लिए मैंने ये लगा लिया था, हेयर बैंड लगा लिया था आगे। क्योंकि फ्रंट से ना मेरे फ्लिप की कटिंग हुई है, तो मैंने कहा कि वो आगे ना आ जाए, तो उसको सिक्योर करने के लिए ना मुझे हेयर बैंड यूज़ करना पड़ता है। तो अब मैं इजीली लगा लूँगी, कोई बाल आगे आएगा भी नहीं। और आप इसको हाथ से ही अप्लाई कीजिएगा, ब्रश से बिल्कुल मत कीजिएगा। मुझे पता नहीं क्यों ब्रश से ना अच्छा नहीं लगता लगाना, तो मैं अपने हाथों से ही लगाती हूँ। और अच्छे से आपने इसको अप्लाई करना है अपने फेस पे, अपनी नेक के फ्रंट पे और बैक पे भी आपने करना है। यहाँ पर तो कैमरे की वजह से मैं इतना नहीं कर रही हूँ, वरना मैं बहुत ज़्यादा यानी ना नेक पे पीछे सारा लगा लेती हूँ, डीपली तरीके से लगाती हूँ। और आपको ये लगाने से पहले ना आपने कोई रफ़ सा ड्रेस पहन लेना है या टी शर्ट पहन लें आप, ताकि ये ना आपके कपड़े ख़राब ना हों इनकी वजह से। आपको बेहतरीन रिज़ल्ट अगर देखना है ना, तो पहले आप अपनी एल्बो पे लगाएं। एल्बो क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लैक होती है, डार्क होती है, तो उस पे आप लगा कर देखें कितना अच्छा ये रिज़ल्ट आपको फ़ौरन मिल जाएगा। यहाँ पर आर्म और एल्बो पे बिल्कुल नहीं लगाया था, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। और मैंने यहाँ पर देखे कितने अच्छे से अपने हाथ से यानी ये ब्लीच लगा लिया हुआ है पूरे प्रॉपर तरीके से। और इसको आपने 15 मिनट के लिए लगा रहने देना है, ज़्यादा आपने इसको लगा नहीं रहने देना, वरना आपका जो इफ़ेक्ट होगा ना वो रिवर्स में भी जा सकता है। तो इस वजह से आप इसको सिर्फ 15 मिनट के लिए ही लगे रहने दीजिएगा। 15 मिनट के बाद आपने अपने फेशियल हेयर जो जहाँ पर है ना, वहाँ पर आपने रिमूव कर देखना है कि बाल ब्लॉन्ड हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अगर नहीं हुए हैं तो आप 1 मिनट के लिए मज़ीद और लगे रहने दीजिए। अगर हो गए हैं तो आपने अपने फेस पे रोज़ वाटर का स्प्रे करना है। देन उसके बाद आपने इसी ब्लीच क्रीम को 2 मिनट के लिए मसाज करना है। फ़ौरन से आपने इसको रिमूव बिल्कुल नहीं करना, और इसको आपने मसाज करना है जैसे ये मैं मसाज कर रही हूँ। बहुत अच्छे से करना है, फेस से लेके नेक तक आपने बहुत अच्छे से आराम से करना है आपने मसाज इसको। और
बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको इस तरह से मिलेगा इंशाल्लाह। 2 मिनट के मसाज करने के बाद आपने ठंडे पानी से अपना फ़ेस वॉश कर लेना है और अब आप यानी रिज़ल्ट देख रहे होंगे। फिर दैन उसके बाद आपने रोज़ वाटर का आपने स्प्रे कर लेना है यहाँ पर। और अब मैं करूँगी जी यहाँ पर स्क्रब यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पर, और इसकी भी क्वांटिटी आपने अच्छे से लेनी है। ये भी सॉफ्ट टच वालों का है और इसकी फ्रेगनेंस बहुत मज़े की है। और यहाँ पर मैं जी स्क्रब की अच्छी खासी क्वांटिटी ले रही हूँ, क्योंकि फ़ेस और नेक ये भूलना नहीं है आपने। और ड्राई फेस पे आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। आपने पहले पानी से अपना फ़ेस वेट कर लें या रोज़ वाटर के साथ आप कर लें, दैन फिर उसके बाद आपने अपने वेट वाले फ़ेस पे ही आपने इसको अप्लाई करना है। और इसके जो स्क्रब के ग्रेन्यूल्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा माइल्ड हैं, ज़्यादा हार्श नहीं है। और इसको भी आपने ना 5 मिनट के लिए मसाज करना है। मैं 5 मिनट के लिए मसाज करती हूँ और आराम से करना है, स्लोली मोशन में करना है और ज़्यादा रगड़ना नहीं है। ये ना हो कि स्किन आपके हाथ में आई हो। और फिर उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर मसाज हर्बल क्रीम। ये बहुत अच्छी है और बहुत ज़्यादा ना दिल करता है कि फेस से उतारे ही ना, इतना बहुत अच्छी लगती है मुझे ये। और इसको भी मैं 5 मिनट के लिए मसाज करूँगी। आप जब भी वॉश करना है ना, आपने जब भी आपने स्क्रब किया है या मसाज क्रीम आपने यूज़ किया है, आपने यानी फ़ेस वॉश बिल्कुल यूज़ नहीं करना। आपने जस्ट ठंडे पानी से अपना फ़ेस वॉश कर लेना है और उससे ज़्यादा अच्छा लगता है। और एक दिन के लिए आप ना फ़ेस वॉश इस्तेमाल मत कीजिएगा, दैन आप सिर्फ़ ठंडे पानी से ही अपने फ़ेस को वॉश कीजिएगा। और यहाँ पर ये मसाज क्रीम का मैं मसाज कर रही हूँ और जी यहाँ पर मेरे सारे जो ड्रेस है ना वो गीला हो चुका हुआ है। कोई बात नहीं, जहाँ फैशन हो ना फिर ये चीज़ें देखी नहीं जाती हैं और फेशियल करने के बाद या ब्लीच करने के बाद भी ना आपने अपने फेस को मॉइस्चराइज़ ज़रूर करना है किसी अच्छे से मॉइस्चराइज़ से। और यहाँ पर मैं सूथिंग लोशन ही यूज़ कर रही हूँ। ये भी बहुत अच्छा है, कूल इफ़ेक्ट देता है और इसको लगाने से ना मेरी स्किन ना बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी सी हो गई थी। और आपको ना यानी अगर रेडिश भी हो ना आपकी स्किन तो आइस क्यूब्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस लोशन को यूज़ करने के बाद। और लिप्स को भी मैं मॉइस्चराइज़ करूँगी, क्योंकि मेरे आजकल ना बहुत ज़्यादा लिप्स ड्राई हुए पड़े हैं। मुझे समझ नहीं आ रही है, ज़्यादा पानी नहीं पिया जा रहा, तो इस वजह से ना लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए। और यहाँ पर मैं थ्रेडिंग करने लगी थी और ये सब काम करते करते मुझे इतनी भूख लगने लग गई ना कि मैंने सोचा, मैंने तो कुछ खाया ही नहीं था और टाइम भी ना बहुत ज़्यादा हो गया था, फजर का टाइम हो गया हुआ था, तो फिर मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। और वैसे भी ना हम इसी टाइम तो सहरी करते होते थे, तो फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ खा लेती हूँ, दैन उसके बाद कुछ काम करती हूँ मैं। हेलो जी, अब मैंने ना फेशियल भी कर लिया है एट होम और माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। और सिवाय मेरी मेहंदी के, और अभी मैंने फ़ोन किया जिसको मैंने मेहंदी का कहा हुआ था, तो वो कह रही हैं कि अभी भी उसके पास ना बहुत ज़्यादा कस्टमर आए हुए हैं, तो अभी फ़िलहाल उसने मुझे 1 घंटे का और मज़ीद टाइम दे दिया है। और मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि ना आज भी मेरी मेहंदी नहीं लगनी है, जैसे हमेशा मेरी ईद पे मेहंदी नहीं लगती है तो चलें कोई नहीं, मेहंदी के बगैर भी हमारी ईद गुज़र ही जानी है जैसे हमेशा गुज़रती है। तो आई होप आपको मेरा ये व्लॉग चांद रात का बहुत अच्छा लगा होगा। चांद रात वैसे होती तो मेहंदी के साथ ही है, लेकिन मेरी चांद रात ऐसी ही है। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ईद का व्लॉग भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये पता नहीं वीडियो मैं कब अपलोड करती हूँ, क्योंकि कल का बहुत बिज़ी दिन हो जाएगा, अगर थोड़ी सी लेट भी हो सकती है। अदरवाइज़ मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो साथ ही साथ अपलोड करती रहूँ। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और एडवांस में ही सबको ईद मुबारक, बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।